हेलो, वेलकम स्टूडेंट। क्लास 11 लेसन 2 लेक्चर 7। इससे पहले हमने पढ़ा बेसिक चीज़ें जिनमें मात्रक और मापन पढ़ा। उसके बाद से हमने अपने 3 मूल मात्रकों, मुख्यतः 3 मूल मात्रक जो हमारे हैं, वैसे तो 7 होते हैं आप जानते हैं, लेकिन जो अधिकतर हम प्रयोग करते हैं वो 3 होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान और समय। 3 मूल राशियां जिनके हमारे मूल मात्रक मीटर, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। ओके, तीनों के बारे में हमने पढ़ा। इनसे संबंधित कुछ बड़े और कुछ छोटे मात्रकों को भी देखा। इसके बाद से ये अभी तक जो हमने पढ़ा, हमारे चैप्टर का नाम मापन तथा मात्रक। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो मात्रक वाला हिस्सा था। अब हम पढ़ रहे हैं क्योंकि हम मात्रक जान गए हैं। जब आप मात्रक जान जाते हो तो क्या करते हो? मापन का काम करते हो, मेजरमेंट करते हो। तो यूनिट्स हमें पता है, फिजिकल क्वांटिटीज मालूम है, उनकी यूनिट्स मालूम है, और अब हमें मेजरमेंट को पढ़ना है, जानना है। इसमें जो पहली आप इसकी जो हेडिंग है वो त्रुटि, यथार्थता एवं परिशुद्धता, 3 भागों में। त्रुटि का मतलब, त्रुटि को इंग्लिश में एरर कहते हैं, यथार्थता एक्यूरेसी, और परिशुद्धता लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। ओके, त्रुटि क्या होती है? त्रुटि समझने के लिए दैनिक जीवन में फिजिक्स के बाहर त्रुटि का मतलब होता है, आप जानते हो, गलती। ठीक है, सही भी है, लेकिन मेजरमेंट में त्रुटि केवल गलती से नहीं होती। ठीक है, जब आप किसी चीज को मापते हो तो उसमें केवल आपकी गलती का दोष उसके गलत परिमाण में, जैसे मान लो आपने कोई लंबाई नापी और इसको बताया ये 10 से 10 सेंटीमीटर है, और ये 10, और मान लीजिए ये रियल में 10 सेंटीमीटर नहीं है, तो इसमें केवल आपकी गलती नहीं है। हो सकता है कि वो जिस स्केल से आपने मेजरमेंट किया उसमें खराबी हो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप बुखार होता है तो थर्मामीटर से क्या करते हैं? मेजर करते हैं बॉडी का टेम्परेचर। तो बॉडी का टेम्परेचर सही से मेजर करना, यदि मान लीजिए आप किसी बॉडी के किसी अलग पार्ट में थर्मामीटर लगाते हैं, जैसे यहाँ पे या कहीं और, तो कुछ टेम्परेचर मिलता है, मान लीजिए 97 मिला। वहीं जब आप उसे मुंह में रखते हैं तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है, मान लीजिए 98 मिला। तो ये था कि आपने कैसे मापा। तो बॉडी के किसी और पार्ट में मेजर किया तो कम मिलेगा, तो गलत मापा। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो स्केल हो, जो थर्मामीटर है, उसमें कोई फॉल्ट हो, खराबी हो, तो वो ऐसा हो सकता है कि वो 97 को 100 पढ़ता हो। या फिर ऐसा भी थर्मामीटर हो सकता है कि उसमें जो गैप हो वो 5-5 का हो, 0 से हो 0, 5, ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 हो, 95 हो, और फिर क्या हो, 100 हो। और वो मेजर किसे करता हो? मेजर नीचे वाला करता हो। तो 100 से आगे कितने होंगे? 95, 96, 100, 95 और 100 के बीच में 96, 97, 98, 99, चारों को कितना मेजर करेगा? 95। या ऊपर वाला यदि मेजर करता हो तो 95 के आगे वाले 96, 97, 98, 99 को क्या मेजर करेगा? 100। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि फिजिक्स में और खासकर मेजरमेंट में त्रुटि, मतलब जो गलती होती है, वो 2 चीजों से होती है। एक तो जो मेजर कर रहा है उसके कारण गलती हो सकती है,
और दूसरा मतलब मेजर करने के तरीके से गलती हो सकती है, और दूसरा उस स्केल में ही गलती हो। स्केल का मतलब केवल मीटर स्केल से नहीं है, स्केल का मतलब सेकेंड, यदि मान लीजिए एक वॉच है, घड़ी, तो वहाँ स्केल कहा जा रहा है, मतलब वहाँ टाइम की बात की जा रही है। कोई बटखरे हैं, वहाँ हम वेट स्केल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम लेंथ की बात करते हैं तो आप जानते हो मीटर स्केल होता ही है। तो ये ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो दो तरह की त्रुटियां, दो तरीके से त्रुटियां हो सकती हैं। पहला मानवीय, दूसरा यांत्रिक, ठीक है। ठीक, मानवीय गलतियां जो हम कर सकते हैं मापते समय, और दूसरी की वो मेजरमेंट स्केल ही खराब हो या उसमें कोई कमी हो। अब परिभाषा पे आते हैं किसकी, त्रुटि। तो आप त्रुटि हेडिंग डाल दीजिए और उसमें लिखिए मापन में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता को मापन में बड़ी छोटी परिभाषा है, मापन में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। वो अनिश्चितता जानबूझ के हो या अनजाने में हो, मानव के चलते आई हो या उस यंत्र के चलते आई हो, दोनों के चलते आई हो। देखिए यदि अनिश्चितता है तो वो त्रुटि है। अब अनिश्चितता एक शब्द आया, अनिश्चितता मतलब जो डिफाइन, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो अनिश्चितता शब्द को समझने के लिए एक चीज करते हैं, आपको पता भी होगा, ये एग्जाम्पल्स आए। मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है, मीटर स्केल है, ठीक है। उसमें खाने ऐसे हैं, 0 सेंटीमीटर के हैं, 1 2 3 4 5। मैं बड़ा बना रहा हूँ, इतने बड़े सेंटीमीटर नहीं होते हैं, लेकिन फिर आपको दिखेगा नहीं। तो मान लीजिए ये सब सेंटीमीटर है, और ये 100 तक जब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। मान लीजिए कोई एक लकड़ी का टुकड़ा, या ये मेरी पेन, ओके, इसे मैं यहाँ पे रखा, तो देखिए इसकी लेंथ, ये आपको इसकी लेंथ, या ये डेस्टर रखते हैं, हो सकता है ये दिखना रहा, ब्लैक डेस्टर, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक पेन, तो इसे रखा जाए, ठीक है। देखिए अब ये हमारा डेस्टर 0 से शुरू हुआ, 1 और 2। अब ये 1 से तो ज्यादा है लेकिन 2 से कम है, तो आप इसे क्या पढ़ोगे, ठीक है। कोई पूछे 1 है तो कहोगे नहीं 1 भी नहीं है, कोई पूछे 2 है तो कहोगे 2 भी नहीं है। यानी ये वाला हिस्सा अनिश्चित है, तो यही क्या है, त्रुटि है। यदि आप इसे कहते हो, मान लो ये यहाँ तक आए तो 2 के करीब है, तो आप इसको लगभग में क्या लिख सकते हो, डेस्टर कितने सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का। बस इसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। सेंटीमीटर काफी छोटा होता है, आप जानते हैं, उतना छोटा बनाऊंगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो आप कह सकते हैं ठीक है, डेस्टर लगभग 2 सेंटीमीटर का है। यदि ये इसकी लंबाई यहाँ तक आती, 1 तक के आसपास, तो आप क्या कह देते, 1 सेंटीमीटर। लेकिन आप देख रहे हैं कि करेक्ट ना 1 सेंटीमीटर है ना 2 सेंटीमीटर है। इतनी अनिश्चितता रह गई हमारे बताने में, उतने को हम नहीं बता पाए। अनिश्चितता मतलब जिसे हम नहीं बता पाए, जिसका कोई निश्चित मान हम नहीं दे पाए, वही अनिश्चितता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं, त्रुटि, ठीक है। ये एक तरीका, और एक तरीका और मान लीजिए, आप मान लीजिए चीनी तौली जा रही है, तो यहाँ पे आपने 1 kg का एक बटखरा रखा, और तराजू के दूसरे हिस्से में क्या करेंगे, चीनी रखेंगे, ठीक।
या तो एक और तरीका, दूसरा तरीका, आजकल जो आप देखते हैं, ये तो खैर पुराने तरीके हैं, और जो आजकल आप देखते हैं दुकानों पे तौलने के लिए डिजिटल वेइंग मशीन्स होती हैं, तो वहाँ ऊपर क्या लगा होता है? ऊपर लगा होता है बताने वाला वेट, मास बताता है। तो छोटे दुकानों पे जाएंगे तो उनको ग्राम में चीज़ें तौलनी होती हैं, तो केजी और ग्राम दोनों बताता है, उसकी लिमिट होती है 20-25 किलो तक। बड़े दुकानों पे जाएंगे, जैसे जहां आप गेहूं पिसाने जाते हैं या कोई और किसी फसल को तौला जा रहा है, तो वहाँ केजी में बात होती है, वहाँ ग्राम को नहीं देखा जाता। मान लीजिए आप गए कहीं बड़ी बड़ी वेइंग मशीन पे, आपने इससे आप इस पे खड़े हो गए, खुद को वजन कर रहे हो, खड़े हो गए यहाँ पे, और इसने आपका वजन बताया 72 kg। ठीक, 72 इसलिए बताया क्योंकि ये ग्राम में नहीं बता सकता। आप थोड़े और अच्छे मशीन पे खड़े होते तो हो सकता है ये आपका वजन बताता 72 kg और 400 ग्राम। ठीक, तो यानी ये वाली जो पहले वाली जो मशीन थी, जो ग्राम में नहीं केवल केजी में बताती थी, वो एरर दे रही थी। कितने का? 400 ग्राम्स का। आप और बेहतर मशीन पे खड़े हुए जो ग्राम के बाद मिलीग्राम में बताती है, तो हो सकता है 72 kg 400 ग्राम और मान लीजिए 90 मिलीग्राम। तो ये जैसे जब आप केजी पे वाले पे खड़े हुए तो ग्राम वाला अनिश्चित था, तो वही अनिश्चितता क्या है? त्रुटि है। समझ गए होंगे आप? एक्सप्लेन कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े अच्छे एग्जाम्पल्स है। तो हमें 3 टॉपिक्स पढ़नी है। पहला है त्रुटि, हमने पढ़ लिया। दूसरा है यथार्थता, ये थोड़ा ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से अभी तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़े हैं, अब हम अपने न्यूमेरिकल पार्ट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी टॉपिक है यथार्थता। जैसे अभी हमने अनिश्चितता की बात की ना, कहा कि जब हम मीटर स्केल लिए उस पे केवल सेंटीमीटर वाला कॉलम है, 0, 1, 2, 3, 4, केवल सेंटीमीटर वाला कॉलम है, तो वो करेक्ट मेजरमेंट कहां तक दे सकता है? सेंटीमीटर तक दे सकता है। सेंटीमीटर से नीचे करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकता। कैसे? मान लीजिए कोई ये डेस्टर, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं, ये डेस्टर यहां तक आ रहा है, ठीक है, तो ये कहां तक जा रहा है? 2 के करीब। तो आप इसे क्या कर दोगे? ये हमें यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? हम कह रहे हैं कि ये डेस्टर जो है, डेस्टर बड़ा है 1 सेंटीमीटर से और डेस्टर छोटा है कितने से? 2 सेंटीमीटर से। यानी हम अपनी जो करेक्ट बात कर पा रहे हैं वो किस में कर पा रहे हैं? सेंटीमीटर। यानी हमारा रिजल्ट, यथार्थ का मतलब करेक्ट, ठीक है, कहां तक करेक्ट है? सेंटीमीटर तक करेक्ट है। और मान लीजिए अब हम एक चीज और करते हैं कि मान लीजिए इसमें वो भी खाने होंगे मिलीमीटर वाले, तो 10 छोटे छोटे खाने होंगे, ठीक। और अब हम रखते हैं तो मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर पूरा हुआ और 2 पे मान लीजिए ये 8वें खाने तक पहुंच गया, तो आप क्या कहोगे? 1.8 सेंटीमीटर, ठीक। पहले जब आप मान लिख रहे थे तो आप केवल क्या लिख रहे थे? मान लीजिए हम हमेशा नीचे वाला मान लिखेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। ये 2 को टच नहीं किया तो किसे लिखेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो इसे क्या लिख दिया? 1 सेंटीमीटर। दशमलव नहीं लगाया, ठीक। यहां लिखा 1.8 सेंटीमीटर।
मतलब ये है कि पहले ये केवल मीटर में मेजरमेंट कर रहा था, अब किस में चला गया, मिलीमीटर में भी चला गया। आप बदलना चाहें इसको मीटर में तो आप इसको लिख देंगे 0.1 मीटर, 100 से भाग दे दोगे। नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे भागोगे, 100 से भाग दे दोगे। तो 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिख दोगे, 0.01 सेंटीमीटर। यहां भी जब आप 100 से भाग दोगे तो ये क्या होगा, 0.018 सेंटीमीटर। ये देखें, इसकी माफ करिए, हमने मीटर में बदल दिया, तो ये मीटर है। इसकी यथार्थता कहाँ है, दशमलव के 2 स्थान तक है, जबकि इसकी यथार्थता कहाँ है, ये कहाँ तक करेक्ट बता रहा है, दशमलव के 3 स्थान तक। तो स्थानों की बात अलग है, लेकिन जब ये छोटे कॉलम नहीं थे तो केवल कहाँ तक पता था हमें, सेंटीमीटर में हमें करेक्ट पता था। जब छोटे कॉलम भी बना दिए गए तो हमें किस में पता है, मिलीमीटर में करेक्ट पता है। और छोटे कॉलम बता दिए जाते तो हो सकता है कि माइक्रोमीटर में पता हो, हालांकि वो कठिन काम होता है। तो इसी तरह यथार्थता का मतलब होता है कि कोई भी मेजरमेंट स्केल कितना करेक्ट, कितने छोटे मान तक करेक्ट मेजरमेंट कर सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी यथार्थता। यथार्थता किसकी होती है, जैसे कोई मान है, जैसे लिखा हुआ है, देखिए लिखा गया है कि मान लीजिए कोई किसी की लंबाई लिखी गई है कि 6 मीटर, किसी लकड़ी या डंडे की लंबाई कितनी है, 6 मीटर। तो इसकी यथार्थता कहाँ तक है, मीटर में है। ये इसकी यथार्थता कितनी है, 1 मीटर, मतलब ये मीटर में सही बताता है। जबकि दूसरा लिखा गया 6.2 मीटर या 6.0 मीटर, दोनों में अंतर हो जाता है। 6 मीटर और 6.0 मीटर में अंतर हो गया। कैसे, देखने में तो दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। 6 मीटर हमें 6 के बाद कितना सेंटीमीटर है उसकी जानकारी नहीं देता, ठीक। जैसे पूछा गया किसी की लंबाई कितनी है, कहा लगभग 5 फीट है, तो इंच के बारे में बताया नहीं। वो हो सकता है कि 5 फीट है तो उसको 5 फीट 1 इंच हो, या 4 फीट 11 इंच हो, या 5 फीट 2 इंच हो। तो 5 फीट बोल दिया, इंच के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लेकिन यदि कहा गया 5 फीट 0 इंच, तो बता दिया, हाँ, फीट वाला भी बता दिया, इंच वाला भी बता दिया। वैसे ही देखिए यहाँ मीटर, 6 मीटर बोला, यानी सेंटीमीटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। 6.0 मीटर मतलब 6 मीटर करेक्ट है, सेंटीमीटर भी करेक्ट है, ज्यादा कंफर्म कर रहा है। 6.00 मीटर कर दिया मतलब मिलीमीटर में भी करेक्ट हो गया। तो दशमलव के बाद जहां तक मान बताए गए वो उसकी एक्यूरेसी है। इसे ही हम यथार्थता कहते हैं। इसका न्यूमेरिक टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, इसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिशुद्धता होती है कि कोई मापन की सीमा को परिशुद्धता कहते हैं, ठीक है। लगभग मिलते जुलते शब्द हैं दोनों। परिशुद्धता का होता है कि कोई भी मेजरमेंट स्केल कहाँ तक मेजर कर सकता है। मीटर स्केल है, सेंटीमीटर के कॉलम बने हुए हैं तो सेंटीमीटर में करेगा, मिलीमीटर के बने हैं तो मिलीमीटर में करेगा। स्क्रू गेज ले लेंगे, जैसे मीटर स्केल क्या होता है, यदि ये छोटे छोटे कॉलम बने हैं तो सेंटीमीटर स्केल, मीटर स्केल में 1 सेंटीमीटर के बीच में कितने खाने, 10 खाने, तो ये 1.10 इसकी लिमिट है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर तक मेजरमेंट कर सकता है। वहीं जब आप वर्नियर लेते हो तो क्या हो जाता है, एक 0 और नीचे पड़ जाता है सेंटीमीटर में, मतलब देखिए 0.01 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ दशमलव के 1 स्थान तक इसकी परिशुद्धता थी, यहाँ पे परिशुद्धता कितनी है, दशमलव के 2 स्थान तक है, ज्यादा करेक्ट। स्क्रू गेज ले लोगे
तो 3 जीरो हो जाता है तो 0.001 सेंटीमीटर, मतलब कि दशमलव के 3 स्थान तक। तो परिशुद्धता हमें ये बताती है कि वो जो स्केल है, जो यंत्र है, वो किस सीमा तक सही मापन दे सकता है। तो मीटर स्केल होगा तो सेंटीमीटर में दशमलव के 1 स्थान तक, वर्नियर होगा तो सेंटीमीटर में दशमलव के 2 स्थान तक की सीमा है उसकी या परिशुद्धता है उसकी, और स्क्रू गेज है तो दशमलव के 3 स्थान तक उसकी परिशुद्धता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कई लंबाइयां हम माइक्रोमीटर में नापते हैं, नैनोमीटर में नापते हैं, तो वहां जो स्केल यूज कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कहां तक है, नैनोमीटर या माइक्रोमीटर तक।